Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss some important roles of cytoplasm in plants. तो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या चीज़ है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है। ये क्या करता है कि ये सराउंड करता है जितने भी ऑर्गेनेलीज होती हैं प्लांट सेल को, और मेंटेन करता है सेल का स्ट्रक्चर। उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, सपोर्ट करता है जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो ऑर्गेनेलिस के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको भी ये सपोर्ट करता है, और इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको भी ये इनेबल करता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद फंक्शंस के प्लांट के अंदर इसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, देन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, लास्ट पे कंक्लूजन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंपोजिशन आ जाती है कि साइटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो मोस्टली जो साइटोप्लाज्म है वो वाटर पे बेस होता है, वाटर कंसिस्ट कर रहा होता है अपने अंदर। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स, एंजाइम्स, साल्ट्स और डिफरेंट मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फंक्शन करने के लिए। इसके अलावा जो सेल होता है उसके अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें भी साइटोप्लाज्म हेल्प करता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी मूवमेंट में, और जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उसकी मूवमेंट में सेल को हेल्प आउट करता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि फंक्शन में क्या परफॉर्म कर रहा है साइटोप्लाज्म के। सपोर्ट करता है ऑर्गेनेलिस को, बिकॉज सेल के अंदर साइटोप्लाज्म इस तरह से मौजूद होता है कि एक मीडियम के तौर पे एक्ट करता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस, जिस तरह से न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहती हैं और ये इफ़ेक्टिवली काम भी कर सकती हैं प्लांट सेल्स के अंदर। सेकेंडली क्या करता है कि फैसिलिटेट करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को, क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वो भी चल रहे होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे कि प्रोटीन के सिंथेसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, ये सारा कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। तो इसी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो अलाइव होते हैं और अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करते रहते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो थर्ड इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे एंजाइम्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल गेट व्हाट दे नीड। तो प्लांट सेल के अंदर जितने भी जो पार्ट है उसका सेल का, जब उसे किसी न्यूट्रिएंट की या किसी मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है तो साइटोप्लाज्म उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा होता है। फोर्थ वन इज़ द एड्स इन सेल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर साइटोप्लाज्म हेल्पफुल होता है, किस लिए कि सेल की ग्रोथ भी प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा होता है, और इसके अलावा जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है कि एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो एक सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा होता है सेल के अंदर। तो ये इसकी फ़ायदा क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स और जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सेल के अंदर। ये मूवमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए भी प्लांट सेल्स के अंदर इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद हम इसकी कंक्लूजन्स देखते हैं। जो साइटोप्लाज्म है कंक्लूसिवली एक प्लांट सेल्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि ऑर्गेनेलिस की सपोर्ट से लेके न्यूट्रिशंस जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन तक जो प्लांट्स के अंदर साइटोप्लाज्म है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी वजह से जो प्लांट की हेल्थ होती है उसके साथ भी ये लिंक्ड होता है। थैंक यू।